हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की प्रॉपर्टी ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है CSS की ट्रांजिशन, इसको हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम बेसिकली स्मूथनेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इसकी कुछ ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को हम किस लिए ये यूज़ करते हैं? ये बेसिकली एक किस्म का ये शॉर्ट हैंड है। ये बाकी जो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ये शॉर्ट हैंड है ट्रांजिशन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कि आप इस ट्रांजिशन को आप किस पर लगाना चाहते हैं। मींस कि आप विड्थ पर लगाना चाहते हैं, हाइट पर लगाना चाहते हैं या कलर वगैरह पर लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में। तो फिर आती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि आप इस ट्रांजिशन का आप कितना ड्यूरेशन रखना चाहते हैं। 1 सेकेंड रखना चाहते हैं या 2 सेकेंड रखना चाहते हैं या कुछ मिली सेकेंड्स भी आप यहाँ पर इसकी जो है ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आप इसमें सेट कर सकते हैं। फिर आती है इसकी थर्ड वैल्यू ट्रांजिशन डिले, कि आप ट्रांजिशन में कितना डिले लाना चाहते हैं। 1 सेकेंड का डिले लाना चाहते हैं, 2 सेकेंड का डिले लाना चाहते हैं या कुछ मिली सेकेंड्स का डिले लाना चाहते हैं, तो वो आप इसमें लिखेंगे। फिर आता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस। इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जैसे कि ईजी इन, ईजी आउट, लीनियर। ये कुछ इसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं कि आपने अपने ट्रांजिशन को किस तरह दिखाना है। इट मीन्स कि आपने स्टार्टिंग उसकी स्लो रखनी है और एंडिंग उसकी अपनी ट्रांजिशन की फास्ट रखनी है, या फिर दरमियान में आकर आपकी ट्रांजिशन स्लो हो जाए या फिर फास्ट हो जाए। इस तरह के कुछ इसमें इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में, जो कि हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ही उनको भी देखेंगे। तो चलिए इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने VS कोड पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है, जहाँ पर ये देखिए मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है H1 से, और यहाँ पर एक डिव लिया हुआ है और उसको हाइट एंड विड्थ सेट की हुई है और उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। चलिए अपने VS कोड पर, यहाँ पर ये देखिए एक हेडिंग है H1 से और एक डिव है, और यहाँ पर ये देखिए उसकी स्टाइलिंग करी हुई है। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब आपको ट्रांजिशन लगा के दिखाता हूँ। ट्रांजिशन की जो पहली प्रॉपर्टी थी मेरे पास, जो कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन में किस पर लगाना चाहता हूँ। मीन्स के यहाँ पर मैं विड्थ पर ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा विड्थ। फिर इसके साथ ही मैं एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, उसका मैं यूज़ करूँगा कि इसको मैंने कितने सेकंड्स तक मैंने इसको चलाना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 2 सेकंड्स। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं इसका होवरव्यू बनाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये यहाँ पर ये नहीं चल रही है। ये यहाँ पर क्यों नहीं चल रही? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी इसका होवर नहीं बनाया, इसको मैंने बताया ही नहीं है कि ये किस तरह ये रन होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका होवर बनाता हूँ। यहाँ पर होवर के लिए यहाँ पर लिखूँगा बॉक्स और यहाँ पर लगाऊंगा सूडो क्लास होवर। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने लिख ली विड्थ। जैसे कि मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, विड्थ मैंने यहाँ पर लिख ली 350। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो ये देखिए अभी भी ये हमारे पास नहीं वर्किंग कर रही। तो देखते हैं यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर लिखी है विड्थ। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हमने लिखी है यहाँ पर विड्थ, और यहाँ पर हमने इसके साथ बेसिकली हमने कुछ भी हमने पिक्सल वगैरह हमने सेट नहीं किया था। यहाँ पर लिखने मैंने 350 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो ये देखिए ये फुली स्मूथनेस, ये देखिए स्मूथली, ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो 350 हो रही है। देखिए जैसे भी मेरा होवर जाता है इसके ऊपर कर्सर जाता है तो वो जो इसकी विड्थ है वो 350 हो जाती है। देखिए स्मूथली, ये देखिए जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर से हटता है, ये देखिए जैसे कर्सर ऊपर गया तो ये चल पड़ी, मैंने हटाया तो ये देखिए ये वापस आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको ट्रांजिशन में यहाँ से आपको हटा कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से मैं कर दिया रिमूव। फाइल को ये यहाँ से मैंने सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये देखिए जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर जाता है तो ये झटका मारकर इसकी जो विड्थ है वो देखिए वो 350 पिक्सल होती है। ये देखिए झटके के साथ इसकी जो विड्थ है वो देखिए कम और बढ़ रही है, ये देखिए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लगाता हूँ
तो वो क्या होती है, वो बड़ी स्मूथनेस के ज़रिए से ये देखिए होगी। ये देखिए अभी मैंने ट्रांजिशन लगा दी है, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया मैंने इसे रिफ़्रेश। तो ये देखिए स्मूथनेस, ये देखिए स्मूथली, ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो कम और ज़्यादा हो रही है। ये देखिए अगर आप ट्रांजिशन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो झटका मारकर इसकी जो विड्थ है वो कम और ज़्यादा होगी। अगर आप ट्रांजिशन यूज़ करेंगे तो इस तरह से वो देखिए स्मूथली वर्क करेगी। तो ये था ट्रांजिशन का बेसिकली यूज़। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब तो मैंने इसको सिर्फ आपको हाइट विड्थ में ही लगा के दिखाया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हाइट में भी लगा के दिखाता हूँ। तो हाइट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि हाइट भी जैसे मैंने यहाँ पर लिख ली 350 पिक्सल। और यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर भी मैं हाइट को डिक्लेयर करवाऊँगा। हाइट पर ट्रांजिशन, फाइल को किया सेव और यहाँ पर जो है इसकी ड्यूरेशन भी बतानी पड़ेगी हाइट की। जैसे मैंने लिख दी 2 सेकेंड्स ही हाइट की भी ड्यूरेशन लिख दी। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ़्रेश। तो देखिए हाइट एंड विड्थ ये देखिए स्मूथली ये देखिए शो हो रही है आपको यहाँ पर, ये देखिए तो ये था ट्रांजिशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो है ट्रांजिशन की ये जो हाइट की जो ड्यूरेशन है इसको मैं कर देता हूँ 4 सेकेंड और विड्थ की 2 ही रहने देता हूँ अभी मैं। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ़्रेश। ये देखिए विड्थ जो है वो 2 सेकेंड में कंप्लीट हो रही थी और जो इसकी हाइट है वो 4 सेकेंड में कंप्लीट होती है। ये देखिए विड्थ जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए हाइट अभी भी चल रही थी। ये देखिए विड्थ जल्दी कंप्लीट होगी और हाइट अभी भी चल रही है। ये देखिए हाइट अभी भी चल रही है क्योंकि हाइट को मैंने यहाँ पर जो है ड्यूरेशन यहाँ पर मैंने 4 सेकेंड यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर इंटर करवा देना रैंडमली कोई भी कलर, जैसे मैंने दे येलो और यहाँ पर भी मैं आया और यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर बैकग्राउंड लिखने के बाद फिर उसकी भी ड्यूरेशन यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दी 2 सेकेंड्स और इसको जैसे मैं अभी कर देता हूँ 2 सेकेंड ही, हाइट को भी सेम लाइक दैट। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने इसे किया रिफ़्रेश। ये देखिए विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड, ये देखिए स्मूथली ये देखिए ट्रांजिशन हमारे पास वर्क कर रही है। ये देखिए तो ये देखा आपने कि किस तरह से ट्रांजिशन वर्क करती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट हैंड भी बताता हूँ। ये देखिए जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। ये देखिए अगर आपने विड्थ पर लगानी है तो यहाँ पर विड्थ लिखेंगे, हाइट पर लगानी है तो प्रॉपर्टी में आकर हाइट लिखेंगे, बैकग्राउंड पर लगानी है तो बैकग्राउंड लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, ये देखिए विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों पर ही लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए इसको जैसे रिमूव कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे आप ऑल, कि आप इन सारी चीज़ों पर ही ये सारा कुछ लगाना चाहते हैं। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया मैंने इसे रिफ़्रेश। तो देखिए ये अभी भी फुली वर्किंग में है। ये देखिए तो ये इसका बेसिकली शॉर्ट हैंड था। इसका भी मज़ीद इसका शॉर्ट हैंड भी है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर लिखा मैंने ट्रांजिशन। अगर आप इन सारों पर ही लगाना चाहते हैं जैसे कि विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड सब पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे ऑल और फिर यहाँ पर लिखेंगे अब इसकी ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं ड्यूरेशन सबकी ही मैंने लिखनी है 2 सेकेंड्स। जैसे कि मैं इसको अब मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको कर दिया मैंने कमेंट। तो ये था बेसिकली इसका शॉर्ट है। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ़्रेश। ये देखिए ये अभी भी वर्किंग में है। ये देखिए फुल्ली वर्किंग में है ये अभी भी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने इन सारों पर नहीं लगाना ये वाला, तो यहाँ पर आप अलग अलग से भी आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं जैसे कि विड्थ, वैसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विड्थ, फिर आप यहाँ पर हाइट वगैरह सेम लाइक दैट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर विड्थ ही लिखा रहने देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में लिखा था वैसे ही अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअली यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये था बेसिकली इसका शॉर्ट हैंड ट्रांजिशन का।
तो देखिए अभी भी प्रॉपर यहाँ पर ये देखिए वर्किंग में है। ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रांजिशन की आपको समझ लगती होगी कि ट्रांजिशन बेसिकली वर्क किस तरह से करता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको जो ट्रांजिशन के जो ये जो टाइमिंग फंक्शंस थे, अब मैं उनको आपको पहले समझाता हूँ कि वो क्या हैं और हमारे पास उनका क्या यूज़ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास कुछ CSS के ट्रांजिशन के टाइमिंग फंक्शंस होते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं, जिनमें आता है सबसे पहले आता है ईजी। ईजी में क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन होती है स्लो स्टार्ट होता है उसका, दरम्यान में आगे देन फास्ट हो जाती है, देन स्लो एंड होता है उसका। फिर आता है लीनियर। लीनियर में क्या होता है, सेम स्पीड होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फिर आता है ईजी इन। ईजी इन में स्लो स्टार्ट होता है। फिर आता है ईजी आउट, स्लो एंड। ईजी इन आउट, इसमें क्या होता है, स्लो स्टार्ट होता है एंड एंड। स्टार्ट भी स्लो होता है और एंड भी स्लो होता है इसमें। फिर आता है स्टेप स्टार्ट। स्टेप स्टार्ट में क्या होता है, जंप्स टू द एंड इमीडिएटली। मीन्स दैट कि जब आपकी जो ट्रांजिशन स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होते ही डायरेक्टली वो एंड पर पहुंच जाएगी इमीडिएटली। फिर आता है स्टेप एंड। इसमें क्या होता है, जंप्स एट द लास्ट मोमेंट, कि जहां पर आपकी जो ट्रांजिशन एंड हुई है वहीं से ही वो स्टार्ट होगी। फिर आता है स्टेप्स। स्टेप्स में क्या होता है, डिवाइड्स ट्रांजिशन इनटू 4 स्टेप्स। आप यहाँ पर 4 की बजाय आप यहाँ पर 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ पर इसके जो है स्टेप्स यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने अपनी ट्रांजिशन को कितने स्टेप्स में आपने इसको कंप्लीट कराना है। तो आप इसको साइड पे आप इसके ये वाले स्टार्ट और एंड इसके पैरामीटर भी दे सकते हैं अगर आपने लगाने हैं तो। अदरवाइज आप यहाँ पर ओनली स्टेप्स भी लिख देंगे 4, तो वो चल जाएगी आपकी जो एनिमेशन है। फिर लास्ट पे आता है हमारे पास क्यूबिक बेजर। अब इसमें क्या होता है, लेट्स यू डिफाइन योर ओन वैल्यूज। इसमें हम अपनी 4 वैल्यूज हम इसमें अपनी डिफाइन करते हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से हम अपनी ट्रांजिशन बनाते हैं कि हमने उसको किस तरह से हमने शो करवाना है ट्रांजिशन को। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से क्यूबिक बेजर में अपनी 4 वैल्यूज यहाँ पर लिख सकते हैं और अपनी ट्रांजिशन को हम बना सकते हैं। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर, इन सारी के सारे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को। ये सारी के सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर। तो उससे पहले यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास एक वेबसाइट है क्यूबिक बेजर के नाम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे कि इजी है, लीनियर है, इजी इन है, इजी आउट है, इजी इन आउट है। अब यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर ली। यहाँ पर ये देखिए ड्यूरेशन जैसे मैंने सेट कर ली 2.6, यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन सेट कर लिया। अब आपने यहाँ पर इस वाले बॉक्स को आपने देखना है, यहाँ पर इस वाले बॉक्स को। अभी मैंने यहाँ पर कर दिया इजी। इजी में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इजी में स्टार्ट जो होगा वो स्लो होगा, देन दरमियान में आकर यहाँ पर आकर वो फास्ट हो जाएगी, और एंड भी क्या होगा उसका स्लो होगा। आपने ये वाले बॉक्स को देखना है, नीचे वाले को। अभी मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूंगा तो स्लो इसका क्या होगा, स्टार्ट होगा, दरमियान में आकर फास्ट होगी और एंड भी इसका स्लो होगा। ये देखिए दरमियान में यहाँ से फास्ट हुई थी, एंड भी इसका स्लो हुआ है। ये फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए, स्टार्ट स्लो, दरमियान में फास्ट, एंड भी स्लो हुआ है। ये देखिए फिर सेम लाइक दैट आ जाते हैं लीनियर में। लीनियर में अब क्या होगा, सेम स्पीड होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये देखिए बिल्कुल सेम स्पीड है। ये देखिए स्टार्ट टू एंड। देखिए फिर हम बात करते हैं इजी इन की। इजी इन में क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा। ये देखिए स्टार्ट जो है वो स्लो होता है। फिर देखिए इसमें क्या था, स्लो स्टार्ट था। अब बात करते हैं इजी आउट की। इजी आउट में क्या होगा, स्लो एंड होगा। ये देखिए एंड जो है वो स्लो होता है। फिर देखिए एंड इसमें क्या होता है, स्लो होता है। फिर हम बात करते हैं इजी इन आउट की। इजी इन आउट में क्या होता है, स्टार्ट भी स्लो होगा और एंड भी क्या होगा, स्लो होगा। ये देखिए फिर देखिए स्टार्ट भी स्लो और एंड भी स्लो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इस वेबसाइट से। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैं आया अपने VS कोड पर। तो VS कोड में सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ अनकमेंट, और बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और यहाँ पर आकर मैं अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा।
ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इजी। फाइल को किया सेव और यहाँ से अगर मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो ये देखिए ये इजी है। इजी में क्या हो रहा है, बेसिकली स्टार्ट स्लो हो रहा है, दरम्यान में आगे फास्ट, और एंड भी इसका क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। देखिए अब बात करते हैं लीनियर की। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैं इसके ऊपर करूँगा इसको रिफ्रेश और सेम लाइक दैट इसके ऊपर किया ओवर। ये देखिए सेम स्पीड है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देखिए ये देखिए तो अब बात करते हैं इजी आउट की। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। अब इजी आउट में क्या होता है, स्लो एंड। ये देखिए एंड जो है वो स्लो होता है। ये देखिए इनमें बेसिकली माइनर सा ही डिफरेंस होता है। इन सारी की सारी ये जो है ट्रांजिशन की ये जो टाइमिंग फंक्शंस हैं, इनमें माइनर सा ही डिफरेंस होता है। अगर आप कोई भी बड़ी ट्रांजिशंस करेंगे अपनी किसी भी वेबसाइट में, तो उनमें ये आपको अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है इजी इन आउट वो दिखाता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने किया रिफ्रेश। ये देखिए अब इजी इन आउट में क्या हुआ है, स्लो भी स्टार्ट हुआ है, स्लो भी। ये देखिए स्टार्ट जो है वो स्लो हो रहा है और एंड भी क्या हो रहा है, वो स्लो ही हो रहा है। ये देखिए तो ये था बेसिकली इसकी इनबिल्ट फंक्शंस। तो अब बात करते हैं हम स्टेप्स की। यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टेप्स में लिखेंगे आप कितने स्टेप्स में अपनी ट्रांजिशन को कंप्लीट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं लिख दिया 4 स्टेप्स में अपनी ट्रांजिशन को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश। जैसे ही मैं होवर करूँगा तो वो 4 स्टेप में मेरी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये अब स्टेप्स में डिवाइड होकर जा रही है। ये देखिए आप यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंट स्टेप्स आप लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया 6, अब 6 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगी। फाइल को किया रिफ्रेश। ये देखिए अब 6 स्टेप में हो रही है। ये देखिए तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप 2 और पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होता है स्टार्ट। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। ये देखिए जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं से ही ये देखिए एंड भी होगा। ये देखिए इसके साथ एक और पैरामीटर होता है एंड बेसिकली हम क्यों लगाएंगे, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहीं से ये देखिए यहाँ से ये स्टार्टिंग लेगा। ये देखिए तो इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। तो जब आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे उनमें आप ट्रांजिशन करेंगे तो उनमें आपको ये जो है अच्छा खासा फ़र्क आपको दिखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं स्टेप एंड की। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टेप एंड। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। ये देखिए स्टेप एंड अभी तो ये नहीं चल रहा। स्टेप एंड में बेसिकली क्या होता है, स्टेप एंड में बेसिकली जहाँ से ये ट्रांजिशन स्टार्ट होती है वहीं पर ही जाकर ये एंडिंग होती है। जहाँ से ये ट्रांजिशन बाय डिफॉल्ट जहाँ पर ये रुकी होती है वहीं से ये जाकर ये स्टार्ट होगी। तो स्टेप एंड और फिर होती है यहाँ पर स्टेप स्टार्ट। ये बेसिकली 2 होती हैं वैल्यूज़, स्टेप एंड और स्टेप स्टार्ट। तो इसको भी आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो अभी मैं जो है इसकी जो लास्ट वैल्यू है क्यूबिक बेजर, उसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा। क्यूबिक बेजर में बेसिकली क्या होता है, क्यूबिक बेजर में आप यहाँ पर 4 अपनी मर्जी से वैल्यूज़ को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर ब्राउज़र कुछ वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ भी यहाँ पर पहले से ही सेव होती हैं यहाँ पर VS कोड पर। ये देखिए या फिर आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर क्यूबिक बेजर लिखकर 4 वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे ये लगा के दिखाता हूँ। फाइल को किया यहाँ पर मैंने सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश।
तो ये देखिए कुछ इस तरह की आपको ट्रांजिशन दिखने को मिल रही है। देखिए ये देखिए। तो आप मल्टीपल यहाँ से क्यूबिक पेजर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। क्यूबिक पेजर में आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वैल्यूज़ को आप यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, जैसे कि 0.55 थे, यहाँ पर मैंने कर दिया 1.0। फाइल को किया सेव और यहाँ से आकर मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरह का ट्रांजिशन हो गया है। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर क्यूबिक बेजर में आप अपनी मर्जी से अपनी ट्रांजिशन को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपने अपनी ट्रांजिशन को किस तरह से आपने शो करवाना है अपनी वेबसाइट में। तो ये था बेसिकली क्यूबिक बेजर। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लीनियर ही लिख देता हूँ और अब मैं इसको आपका शॉर्ट हैंड दिखाता हूँ। तो शॉर्ट हैंड देने के लिए यहाँ पर मैं इसको करता हूँ अनकमेंट और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर स्पेस दी और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया लीनियर और इसको मैंने कर दिया जैसे कि कमेंट कर दिया। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने किया रिफ्रेश। ये देखिए अभी भी प्रॉपर वर्किंग में है। शॉर्ट हैंड के ज़रिए से भी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो ये थे बेसिकली इसके ट्रांजिशन के इनबिल्ट फंक्शंस। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन डिले, उसका मैं आपको यहाँ पर यूज़ बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ शॉर्ट हैंड को कमेंट और यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर आकर अनकमेंट। और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं जैसे लिखूँगा ट्रांजिशन, यहाँ पर ट्रांजिशन डिले, या आपने अपनी ट्रांजिशन को कितने सेकंड्स तक आपने इसको डिले कराना है। जैसे मैंने लिख दिया 2 सेकंड्स। फाइल को किया सेव और यहाँ से मैं आया और इसको किया रिफ्रेश। तो देखिए 2 सेकंड के डिले के बाद ये चलेगी। ये देखिए, ये देखिए 2 सेकंड का डिले होगा फिर चलेगी। ये देखिए। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर डिले सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड के डिले के बाद ये स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये देखिए आप इसको मिली सेकंड में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो 1 सेकंड के डिले के बाद चलिए। ये देखिए, ये देखिए ये 1 सेकंड के डिले के बाद चलेगी। तो आप यहाँ पर मल्टीपल डिलेज आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, मिली सेकेंड्स आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। शॉर्ट हैंड में आपको देके दिखाता हूँ। तो शॉर्ट हैंड में देने के लिए यहाँ पर मैं टाइमिंग फंक्शन से पहले इसको लिखूँगा। यहाँ पर आपने सीक्वेंस का आपने यहाँ पर खास ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 सेकंड का डिले। यहाँ पर अब क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि अनकमेंट। यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने लिखी है ऑल, फिर आपने लिखनी है ड्यूरेशन। अगर आप सारों पर एक ही ड्यूरेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2 सेकंड। अदरवाइज यहाँ पर कॉमा डाल के आप ड्यूरेशन मल्टीपल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे डिले, ट्रांजिशन का डिले 1 सेकंड। फिर लिखेंगे टाइमिंग फंक्शन आपने कौन सा यूज़ करना है, लीनियर यूज़ करना है, ईजी यूज़ करना है, ईजी इन आउट यूज़ करना है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो सीक्वेंस आपने सेम एज इट इज ऐसे ही रखनी है इस शॉर्ट हैंड की। सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर ड्यूरेशन, फिर डिले और फिर टाइमिंग फंक्शन। तो ये सीक्वेंस का आपने यहाँ पर बेसिकली खास ध्यान रखना है। फाइल को किया सेव और यहाँ से मैं आया और इसको किया रिफ्रेश। तो देखिए, ये देखिए 1 सेकंड के डिले के बाद ये चल रही है ये जो है ट्रांजिशन। शॉर्ट हैंड के ज़रिए से भी आप इसको दे सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप इसको होवर के साथ ही आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको मल्टीपल के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका पेज रिफ्रेश हो या रीलोड हो तब ये मेरे पास ट्रांजिशन वगैरह चले, तो कुछ आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूडो क्लास एक्टिव। अब एक्टिव में बेसिकली क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ पर मैं आया अपने पेज में, ब्राउज़र में, इसको किया रिफ्रेश। अब एक्टिव में बेसिकली क्या होगा, जब होवर में तो होता था जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर जाता था तो ये एनिमेशन चल जाती थी। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक्टिव का। अब एक्टिव में बेसिकली क्या होगा, जैसे ही मैं अपने माउस का ये जो है लेफ़्ट बटन है इसको मैं प्रेस किए रखूँगा तो ये एनिमेशन चलती रहेगी। जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो छोड़ दूँगा तो वो जो है एनिमेशन जो है वो वहीं पर रुक जाएगी। ये देखिए अभी मैं अपने माउस का लेफ़्ट बटन में प्रेस करूँगा तो ये एनिमेशन चल जाएगी। जैसे ही मैं उससे हाथ हटाऊँगा तो वो एनिमेशन वहीं पर रुक जाएगी। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने माउस का
लेफ्ट बटन, तो ये देखिए एनिमेशन चल पड़ी है। ये देखिए जैसे ही मैंने हटा दिया तो ये एनिमेशन कम बैक हो गई है। देखिए जैसे मैंने प्रेस किया तो ये एनिमेशन चल पड़ी। देखिए जैसे ही मैंने हटाया तो ये एनिमेशन वापस अपनी जगह पर चली गई। देखिए प्रेस किया, एनिमेशन चली, जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो एनिमेशन वापस। ये देखिए जहाँ पर मैं उससे हाथ हटा रहा हूँ वहीं पर ये एनिमेशन ये देखिए रुक जाती है। ये देखिए एनिमेशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। ये देखिए, तो ये था बेसिकली एक्टिव। आप इसको किसी और सूडो क्लास के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो कि मैं पहले बताना यहाँ पर मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी आपने यहाँ पर ये देखिए जैसे कि अगर आपने यहाँ पर हाइट आपने यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर नहीं करवाई और उसके ऊपर अगर आप यहाँ पर इस तरह से आप ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी, वो यहाँ पर ट्रांजिशन सही से प्रॉपर वर्किंग में नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए हाइट है, हाइट जैसे कि आपने यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं की ऊपर बॉक्स में और आप यहाँ पर उसको सूडो क्लास में आकर आप उस पर ये देखिए हाइट को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास ये जो है ट्रांजिशन भी लग जाए, तो ये क्या होगा, इस तरह से वो ट्रांजिशन वर्क नहीं करेगी। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये लिखी हुई थी हाइट विड्थ बैकग्राउंड वगैरह, सेम लाइक दैट उसके ऊपर आप यहाँ पर ये देखिए सूडो क्लास आप उसके ऊपर ट्रांजिशन वगैरह आप यहाँ पर इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह से डिक्लेयर कराना होगा उसको, फिर सेम लाइक दैट उसके ऊपर आप यहाँ पर सूडो क्लास और ट्रांजिशन वगैरह आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपने हाइट ऊपर आपने डिक्लेयर नहीं कराई और नीचे आप इसके ऊपर ट्रांजिशन वगैरह आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सही प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। अभी मैं फाइल को किया सेव और यहाँ पर आया, मैंने किया ऐसे रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ से ये रिमूव ही हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर डिव दिखने को नहीं मिल रहा। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर हाइट को डिक्लेयर नहीं कराया और हम इसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तो मैं कर देता हूँ Ctrl+Z, फाइल को किया सेव और यहाँ पर आके किया रिफ्रेश, तो ये देखिए ये प्रॉपर अब वर्किंग में है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो है बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ जैसे कि, और इसको होवर में मैं लगा रहने देता हूँ, ट्रांजिशन में लगा रहने देता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश, तो ये देखिए अभी तो यहाँ पर कोई ना कोई डिफ है लेकिन आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बैकग्राउंड आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है। जैसे ही मेरा होवर यहाँ पर काम करेगा, ये देखिए माउस का मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखिए ये चल पड़ी एनिमेशन, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको पिंक कलर दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ से आपने वो रिमूव कर दिया। ये देखिए तो आपको यहाँ पर समझ लग गई होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेयर करवाना लाजमी होगा। यहाँ पर ये देखिए, फिर उसी की ही हम ट्रांजिशन और यहाँ पर सूडो क्लास हम उसकी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Z, तो होप सो आपको यहाँ पर समझ लग गई होगी इसकी ट्रांजिशन की। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ भी अब मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए रन हो रहा है प्रॉपर। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप इसको फॉर्म्स के साथ भी आप इस ट्रांजिशन को आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी मल्टीपल हमारे पास इनपुट के फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आया नीचे डिव के नीचे, यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लूँगा। इनपुट यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ले ली इनपुट, और फिर सेम लाइक दैट इनपुट की यहाँ पर मैं आके करूँगा स्टाइलिंग। अब इनपुट यहाँ पर मैंने जैसे लिखा और इनपुट पर मैंने लगा दी सूडो क्लास फोकस, कि जैसे ही इनपुट पर मेरा फोकस होगा तो वो जो है उसकी जो विड्थ है, विड्थ मेरे पास क्या हो जाएगी, उसकी जो विड्थ मैंने कर दी यहाँ पर जैसे कि 350 पिक्सल कर दी। और सेम लाइक दैट ऊपर मुझे इनपुट में भी विड्थ मुझे डिक्लेयर कराना ज़रूरी है, फिर ये वर्किंग करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी विड्थ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी 150 पिक्सल। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी सेमीकोलन मिसिंग था, यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अभी मैंने किया फाइल को सेव और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बॉक्स में यहाँ पर मार्जिन बॉटम सेट कर देता हूँ। अब मार्जिन बॉटम में यहाँ पर क्यों सेट करूँगा, क्योंकि ये बॉटम से मार्जिन देने के लिए मैं इसको सेट करूँगा। जैसे सेट कर दिया यहाँ पर मैंने 60 पिक्सल, ताकि नीचे से भी आपको सही वाज़ेह रहे। फाइल को यहाँ पर आके मैंने किया रिफ्रेश, तो देखिए
हमारे पास ये देखिए इनपुट आ चुकी है। ये देखिए अभी तो ये झटके के साथ, ये देखिए जैसे ही मेरा फोकस होगा, ये देखिए झटका मारकर, ये देखिए ये उसकी जो विड्थ है वो 350 पिक्सल हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए ये झटका क्यों मारी है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने ट्रांजिशन अभी हमने यूज़ नहीं करी है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर ट्रांजिशन में मैं, ये देखिए ट्रांजिशन में मैं क्या यूज़ करूँगा, विड्थ का। देखिए ट्रांजिशन में यूज़ किया मैंने विड्थ का। अब उसको मैंने कितने ड्यूरेशन के लिए चलाना है, मान लो कि मैंने उसे 1.5 सेकंड के ड्यूरेशन के लिए मैंने उसको चलाना है। फाइल को किया सेव और यहाँ से मैं आया और इसको किया रिफ्रेश। तो ये देखिए फुल्ली स्मूथनेस के साथ ये देखिए वर्क कर रही है। ये देखिए इनपुट के फील्ड जैसे ही फोकस होता है उसकी जो विड्थ है वो 350 पिक्सल हो जाती है। ये देखिए स्मूथनेस, ये देखिए इसको हम बेसिकली यूज़ ही स्मूथनेस के ये करते हैं ट्रांजिशन को। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ ट्रांजिशन को। तो ट्रांजिशन को बेसिकली हम मीडिया क्वेरी के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी के साथ यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे कि मैं इन सारों को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, इनकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको कर दिया रिमूव और यहाँ पर आया मैंने इनपुट को भी कर दिया जैसे कि यहाँ से रिमूव। फिर सेम लाइक दैट ये जो मैंने ये बनाए हुए थे इसको भी मैं कर देता हूँ रिमूव। ये देखिए क्योंकि इनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका शॉर्ट हैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसकी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ वो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी के ज़रिए से मैं इस ट्रांजिशन को मैं यहाँ से चलाना चाहता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इसे, मैंने यहाँ से फाइल को सेव नहीं किया था बेसिकली, Ctrl+S और यहाँ पर आके किया रिफ्रेश। तो ये देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मेरी ये जो है ब्राउज़र की स्क्रीन है, इसकी जो विड्थ है, इसकी ये जो है ये 900 से नीचे नीचे आए जब ये जो स्क्रीन है, तो ये जो डिव है ये वाला, तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाए, 350 हो जाए या फिर जितने भी आप वहाँ पर सेट करेंगे वो उतनी हो जाए। तो कुछ इस तरह की हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। चलिए अपने VS कोड पर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी बनाऊँगा। यहाँ पर मैंने लिखा @media only screen एंड अब यहाँ पर कंडीशन लाऊंगा मैक्सिमम विड्थ की। मैक्सिमम विड्थ जैसे मैंने यहाँ पर दे दी 960 पिक्सल, किस पर लगाऊंगा, अब मैं इस बॉक्स पर लगाऊंगा। जैसे इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पर आया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर इसकी जैसे मैं विड्थ एंड हाइट दोनों ही चेंज करना चाहता हूँ, तो इसी को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आया, यहाँ पर पेस्ट। सेम लाइक दैट इसकी जो विड्थ है वो मैंने कर दी जैसे कि 350 और यहाँ पर आया इसकी जो हाइट भी है वो भी कर दी मैंने जैसे कि 350। फाइल को किया सेव और यहाँ से आया और इसको किया रिफ्रेश। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये जो ब्राउज़र की स्क्रीन है ये 900 से नीचे 960 से नीचे आएगी, ये जो है इसकी जो ब्राउज़र की जो स्क्रीन है, तो ये जो डिप है वो ऑटोमेटिकली जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, 350 हो जाएगी। ये देखिए जैसे ही ब्राउज़र की स्क्रीन 960 पे आएगी, ये देखिए ये अब 960 पे है। ये देखिए डिव की जो विड्थ थी वो ऑटोमेटिकली 350 हो चुकी है। ये देखिए जैसे ही ये स्क्रीन मैं बड़ी करता हूँ, ये देखिए तो वो अपनी जगह पर चला गया है डिव। ये देखिए 960 से ऊपर गई स्क्रीन तो वो अपनी पोजीशन पर चला गया है। जैसे ही 960 से ये जो मेरी ब्राउज़र की स्क्रीन है 960 से नीचे आती है, तो वो उसकी जो हाइट है वो 350 हो जाती है डिव की। तो आपने देखा कि आप इसको मीडिया क्वेरी के साथ भी आप इसको ट्रांजिशन को आप इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।